समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, जो मनुष्य विषयासक्त होता है अथवा जो धन के लोभ में पड़ा होता है, ऐसा व्यक्ति बाहर के विषयों में जो आसक्त है वो आंतरिक आध्यात्मिक धन को प्राप्त नहीं कर सकता। वो ईश्वर को जीत नहीं सकता, ईश्वर को अपने वश में नहीं कर सकता, ईश्वर को अपनी ओर आकृष्ट नहीं कर सकता, ईश्वर को प्रेरित नहीं कर सकता, ईश्वर का प्रिय नहीं बन सकता। ये भी ईश्वर की एक आज्ञा है, विषयों में आसक्त ना होना, और उसके साथ साथ अलग अलग आश्रमों के वर्णों के कर्तव्य कर्म और धर्म भी विहित हैं वेदों में, वो भी ईश्वर की आज्ञाएं हैं। जितेंद्रियता और उसके साथ साथ अपने अपने आश्रमों के वर्णों के कर्तव्य कर्मों धर्मों का ठीक ठीक पालन करना पूरी शक्ति से, ये भी ईश्वर की आज्ञा है। और जो इनका अनुष्ठान करता है वो ईश्वर को जीतता है, वो आध्यात्मिक धन को भी प्राप्त करता है, वो आध्यात्मिक धन पर विजय प्राप्त करता है, अच्छे अच्छे दिव्य उत्तम गुण कर्म स्वभावों पर विजय प्राप्त करता है, उनमें श्रद्धा को उत्पन्न करता है। वेद के अंदर अघायु शब्द आया है। एक अघ कहते हैं पाप को, पाप को चाहने वाला, क्लेशों को पाप को चाहने वाला कहा गया है। क्लेश जो है वो पाप को चाहते हैं, अर्थात क्लेशों से युक्त व्यक्ति पाप से बच जाए ऐसा नहीं होगा, वो पाप कर्म करेगा। और वेदवाणी कैसी है? वेदवाणी का महत्व वेद के अंदर ही बताया गया है। अथर्ववेद के एक मंत्र में बताया है, गोभिः विश्वे दुरेवाम अमतिम तरेम। वेदवाणियों से हम अमति को, दुर्मति को या अज्ञान को या अविद्या को पार कर जाएं। तो जो वेदवाणी है वो हमें दुष्परिणाम देने वाली जो दुर्बुद्धि है, दुष्परिणाम देने वाला जो अज्ञान है, अविद्या है, उससे हमें तार देती है। इसलिए वेदों का स्वाध्याय हमें करता रहना चाहिए। हम दिव्य चेतना से, दिव्य विचारों से, दिव्य भावनाओं से, दिव्य लक्ष्यों से युक्त रहें, ये हमारे मन मस्तिष्क के अंदर उपस्थित रहें और हम आध्यात्मिक धन प्राप्त कर सकें, आध्यात्मिक धन को बढ़ा सकें। इसके लिए हमें ईश्वर की आज्ञाओं को जानकर उनको व्यवहार के अंदर लाना चाहिए।